शुरू करते हैं बच्चों क्लास नंबर 39 होगी, एक्सरसाइज 38 और अल्फ़ाबेट चल रही है अभी भी सी, जो कि पता नहीं अभी कितनी चलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कल का ही पहला क्वेश्चन है, लेकिन फर्क है, आज एंटोनियम पूछा मैंने। कैपिटुलेट का मतलब होता है बच्चों हार मान लेना, किसी के बल या ताकत के आगे झुक जाना। तो अगर इसका सिनोनियम पूछते तो यील्ड भी है और सिनोनियम पूछते तो सरेंडर भी है, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमसे पूछा एंटोनियम, और एंटोनियम होगा रजिस्ट। रजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना, प्रतिरोध करना। ठीक, पहले का आंसर दूसरा होगा। या एवॉव जो है ये होता है घोषणा करना, यानी कि डिक्लेयर। चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना, यानी कि इसका मतलब है पनिश, सजा देना। यह कह सकते हैं रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड भी है इसका सिनोनियम। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सरकमस्पेक्ट, जिसका मतलब होता है सावधान। तो इसका सिनोनियम पूछा है, तो आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा बच्चों, वेरी। अब वेरी के जो सिनोनियम है वो सुन लो आप। एक सिनोनियम इसका कॉशियस भी है, एक सिनोनियम इसका चेरी भी है, एक सिनोनियम इसका वॉचफुल भी है, और एक सिनोनियम आपका वो रखा हुआ है। तो पांचों एक दूसरे के सिनोनियम है। सरकमस्पेक्ट चौकस, ध्यान से काम को करने वाला, गलती ना हो जाए बहुत ध्यान रखने वाला। वेरी, कॉशियस, चेरी, वॉचफुल और सरकमस्पेक्ट। इन कॉशियस ये असावधान होता है। ये अगर आपसे पूछेंगे तो एंटोनियम तो बन सकता है। ठीक, केयरलेस होता है निर्दयी, इसका मतलब होता है हार्टलेस, निर्दयी हो चुका पहले ये। और कंसीटेड जो होता है वो घमंडी होता है, तो इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है वैन। या इसके लिए एक सिनोनियम और है, अगर आप चाहें तो एक बन जाता है हेडोनिस्ट, घमंडी होता है ये, हेडोनिस्ट। ठीक, चलिए दूसरे का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसीटेड लो आ गया आपके सामने, घमंडी। तो इसका सिनोनियम पूछा है तो वैन, और मजे की बात अगर एंटोनियम पूछते तो मॉडेस्ट, एंटोनियम पूछते तो मॉडेस्ट, क्योंकि ये होते हैं विनम्र, विनम्र होते हैं ये। ठीक है, विनम्र। तो ये कंसीटेड घमंडी है, मॉडेस्ट और हम्बल विनम्र शांत स्वभाव के हैं। कॉन्वेंट वो जगह, ए प्लेस ऐसा स्थान, वेयर नन्स लिव, नन्स भिक्षुणी जो होती है महिलाएं, तो जहां ये रहते हैं वो होती कॉन्वेंट। तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फिर, चूज द रॉन्ग पेयर, गलत जोड़े को ढूंढो। तो शुरू करते हैं इसमें। एडवर्सिटी बच्चों इसका जो मीनिंग होता है वो होती है मुश्किल परिस्थिति, गरीबी, मुश्किल परिस्थिति। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पर आंसर में सुनना, एन अपोनेंट ये हो गया विरोधी, दुश्मन। इन ए कंपटीशन, बच्चों ये आंसर गलत है, यही इसी पे नंबर मिलेगा आपको। जो इसका आंसर है वो एडवर्सरी होता है, एडवर्सरी ये इसका आंसर है। तो एडवर्सरी जो है ये खिलाफ, विरोधी, कंपटीशन में प्रतिस्पर्धी होता है। एडवर्सिटी मुश्किल परिस्थिति होती है, तो ये गलत जोड़ा था यहाँ पे, ये आंसर हो गया हमारा। एडज्योर इसका मतलब होता है विनती करना, कुछ काम को करवाने की या काम करने के लिए विनती करना, ये सही है बिल्कुल। टू रिक्वेस्ट समवन अर्नेस्टली, दिल से बहुत विनम्र तरीके से। टू डू समथिंग, किसी से विनती करना बहुत प्यार से कि ऐसा कर दो। तीसरे पे आते हैं तो अबॉर्ड द प्लेस वेयर यू लिव, बढ़िया है ये, निवास स्थान जहां आप रहते हो, वो जगह जो होती है वो आपका अबॉर्ड होता है। एडमेंट रिफ्यूजिंग, जो मना कर रहा हो। टू चेंज वंस माइंड, कि मैं बदलूंगा नहीं, मैं अपनी योजना, अपने फैसले बदलूंगा। अड़ियल है, अड़ियल जो टिका रहेगा अपनी बातों पे, ये भी सही है। तो
तीन हमारी डेफिनेशन बढ़िया चली, बस पहली गलत थी। चौथे का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, ग्रीडी ये होता है बच्चों लालची, और इसका जो सिनोनियम है वो तो कॉवटस होगा ना। याद है आपको मैंने कराया था, वोरेशियस भी इसका सिनोनियम था, वोरेशियस ये भी इसका सिनोनियम था। तो ग्रीडी का सिनोनियम कॉवटस भी है, सी वाली बुकलेट का हो गया ये, और वोरेशियस इसका एक्स्ट्रा शब्द हो गया। कॉन्वर्सेंट का सिनोनियम फैमिलियर है, परिचित होना, फैमिलियर। कैलो का सिनोनियम इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन। सिनोनियम एंटोनियम पूछेंगे तो बनेगा एक्सपीरियंस्ड या मैच्योर। चेस्ट का अगर सिनोनियम पूछेंगे तो वर्जिन, पवित्र होता है ये। चलिए क्लास में सुनना शुरू कर रहा हूं मैं 1-2 दिन में। अब सारी वोकेबलरी का टारगेट बना करके कि 1 से 10 तक सुनेंगे, फिर 10 से 20 तक सब सुनेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। और बाकी जो क्लास में नहीं है, बाहर हैं, हो सकता है कि मैं उनके लिए व्यवस्था कर दूं, जब टाइम मिलेगा मुझे छुट्टियों में कभी भी, या एक्स्ट्रा टाइम होगा, थोड़ा दिन बड़ा होगा, तो हो सकता है कि मैं फोन पे सुनने की व्यवस्था करूं। मैं आपको अपना नंबर दूंगा और आपसे कहूंगा कि कोई भी अगर सुनाना चाहता है तो मुझे मैसेज करे, फिर मैं टाइम दूंगा, अपॉइंटमेंट जिसे बोलते हैं, फिर हम उस टाइम सुनेंगे आपसे फोन करके कि बताइए इसका मतलब क्या है। ऐसा भी करेंगे, सुनना जरूरी है ना, कि पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो आप लोग। तो 5वें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा समूह, हायर्ड जो किराए पर लिया गया हो, टू अपलॉड ए परफॉर्मर, आंसर हो गया क्लैक। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, पूजा करने वाले लोगों का समूह, कॉन्ग्रीगेशन। कैश क्या होता है, ए हिडन पैलेस, ए हिडन स्टोरिंग प्लेस, जहां पे चीजें स्टोर करके रखी गई हैं छुपा करके, कैश। कर्ब का तो सिनोनियम बहुत बढ़िया बच्चों, चेक, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। छह का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तो बताया था मैंने आपको, कैलो, ये तो मेरा काम है एक चीज को बार बार जो इंपॉर्टेंट है आपके सामने लाना, ताकि आप उसे समझ के अच्छे तरीके से याद कर सको। तो कैलो का सिनोनियम तो बच्चों ये हो जाएगा। एंटोनियम पूछेंगे तो मैच्योर बन जाएगा, और इसका सिनोनियम पूछेंगे तो इमैच्योर। तो सिनोनियम पूछा है तो इनएक्सपीरियंस्ड हो गया। कैप्रिशियस क्या होता है बच्चों, सनकी, जो स्टेबल ना हो, फिकल, चेंजिंग, तुरंत एकदम बदलने वाला, चेंजिंग, तुरंत दिमाग बदल लेता वो अपना। क्लेमेंसी क्या होती है बच्चों, दया, काइंडनेस। रेकलेस क्या होता है बच्चों, लापरवाह, केयरलेस। चलिए 7 का आंसर तीसरा हो गया। बढ़िया सवाल थे, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, लाइफ बोट्स, बच्चों लाइफ बोट होती हैं ऐसी नाव जो डूबने वाले को बचाने के लिए यूज की जाती हैं। रेस्क्यूज होते हैं बचाव राहत कार्य। अब सुने आप यहाँ पे, कैचअप विद का यूज नहीं होगा, इसका मतलब होता है बराबरी पर पहुंचना, पीछे छूट गए हो आप, बराबरी कर ली, कैचअप विद कर लिया आपने। कॉल ऑफ की हिंदी होती है टालना, सस्पेंड कर देना। कट डाउन की हिंदी होती कटौती करना। आंसर है कैरी आउट, क्योंकि कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, अंजाम देना। तो यहाँ पे ये है कि लाइफ बोट हर महीने बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। तो कैरी आउट के लिए ना कुछ ऑब्जेक्ट देता हूं मैं आपको यहाँ पे, जो कैरी आउट के लिए बनेंगे। जैसे अगर किसी के ऑर्डर का पालन करना है तो कैरी आउट। जैसे अगर कोई ऑपरेशन करना है, अगर मान लो कोई ऑपरेशन चल रहा कहीं पे, कैरी आउट। जैसे मान लीजिए रिसर्च चल रही है कहीं पर, रिसर्च, तो रिसर्च को भी करेंगे बच्चों कैरी आउट। जैसे मान लो किसी ने धमकी दी किसी को, बाद में धमकी के ऊपर काम कर रहा वो, थ्रेट को भी कैरी आउट कर रहा वो। आपने कोई प्लान बनाया, पहले लिखा उसे, फिर बाद में उसके ऊपर काम कर रहा हो, तो प्लान को भी क्या करते हैं हम, कैरी आउट। और भी बहुत सारी चीजें, इन सबको कैरी आउट करते हैं हम। 8वें का आंसर पहला हुआ है, क्रियान्वित करना, अंजाम देना उसे। चलिए आज की नई क्लास तैयार है हमारे लिए, डे 39। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें हमारे लिए चेरी। ये तो पुराना हो गया आपके लिए, भी करवा दिया मैंने, कोई बात नहीं, हमें तो चीजों को बार बार करना है। इसके साथ बच्चों ऑफ आती है प्रीपोजिशन। तो चेरी का सिनोनियम सावधान पूछ रहे हैं, तो आंसर हो गया वॉचफुल।
और बच्चों वॉचफुल का भी सिनोनियम, इसका भी सिनोनियम ये भी तो होता है वेरी। अब तो मैं उसे भी लिखूंगा सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट या वेरी या कॉशियस, ये सब एक दूसरे के सिनोनियम है। अगर एंटोनियम पूछते हमसे तो क्या होता बच्चों? रेकलेस। एंटोनियम क्या होता? रेकलेस। बिजार याद है आपको? अजीब सा। सिनोनियम क्या है इसका? ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क बन जाएगा, ठीक है। फिर जाते हैं कैनाइन, तो ये होता है ऑफ डॉग, कुत्ते संबंधी। चलिए पहले का आंसर जो है हमारा वो दूसरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केविल, इसका मतलब होता है शिकायत करना या कमी निकालना। छोटी छोटी सी बातों पे शिकायत करता है ये, कमी निकालना, शिकायत करना या कमी निकालना, केविल। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा बच्चों कंप्लेन। इसका एक सिनोनियम और मैं देता हूं आपको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन उठाना। यह एक सिनोनियम और इसका फाइंड फॉल्ट, कमी निकालना। चलो जब आप कर ही रहे हो तो एक और लिख लो मेरी तरफ से, ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब भी यही होता है शिकायत करना। ये शिकायत करना, विरोध जताना, कमी निकालना, ग्रम्बल, कंप्लेन, सब सिनोनियम है। अच्छा अगर एंटोनियम पूछता तो मैं लगाता सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब सपोर्ट करना हो गया ना, यहाँ कमी निकाल रहा है तो ये एंटोनियम होगा। ये पुराना शब्द है आपके लिए लाया हूं मैं ये। बी लिटिल का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है नीचा समझना, छोटा समझना, नीचा समझना किसी को, तो बी लिटिल होता है। इसका जो सिनोनियम है वो क्या होता है? ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट। फिर आते हैं अमलगमेट, तो अमलगमेट का मतलब होता है बच्चों कंबाइन करना, मिला के एक कर देना। यह इसका एक सिनोनियम और यूनाइट, बहुत पुराना शब्द है आपके लिए ये। मिलाना, एक कर देना, दो शाखाओं को एक कर देना, अमलगमेट कर दिया उसे। दूसरे का आंसर चौथा है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सेलेस्टियल, बेहतरीन शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट। ये होता है बच्चों सुवर्ग संबंधी। सुवर्ग संबंधी से मतलब इसका है प्राकृतिक, जो दुनिया का नहीं बल्कि ऊपर का है कुछ, प्राकृतिक बोलते हैं इसे। अच्छा सिनोनियम पूछा है तो अर्थली, सॉरी एंटोनियम पूछा है तो अर्थली, लेकिन अगर सिनोनियम पूछते तो हेवनली होता, क्योंकि हेवनली हो गया स्वर्ग संबंधी, आसमानी संबंधी, प्राकृतिक संबंधी। प्राकृतिक मतलब प्रकृति संबंधी। तो सेलेस्टियल का सिनोनियम जो है हमारा वो हेवनली है और एंटोनियम अर्थली है। अच्छा एक इसका जो है हमारा एक सिनोनियम है अर्थली के लिए। अर्थली का सिनोनियम दे रहा हूं आपको मैं, टेरेस्ट्रियल। ये तो आपने सुना भी होगा, पृथ्वी संबंधी, जमीन संबंधी। तो ध्यान रखें इसका तो ये एंटोनियम है और अर्थली का सिनोनियम है। तो सेलेस्टियल आकाश संबंधी, प्रकृति संबंधी, आसमानी कोई चीज। एंटोनियम हो गया अर्थली और इसका सिनोनियम टेरेस्ट्रियल है, जो अपने आप ही बन जाएगा सेलेस्टियल का एंटोनियम। तो हेवनली इसका सिनोनियम है, ठीक। कंटिंजेंसी का जो सिनोनियम है हमारा इमरजेंसी है, आपातकालीन, एकदम से जरूरत पड़ जाना किसी चीज की। अकॉर्ड का जो सिनोनियम है वो एग्रीमेंट है, समझौता, सहमति। चलिए तीसरे का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो कॉवर्ट है, तो ये होता है बच्चों छिपा हुआ या ढका हुआ। अब आप ध्यान दे जरा, कॉवर्ट का जो सिनोनियम होगा बच्चों वो सीक्रेट होगा या हो सकता है हिडन। एक और ले ले मेरी तरफ से, अब ये होगा क्लोज, बंद। ये तीनों सिनोनियम है इसके। कॉवर्ट का मतलब जो है ज्यादातर वो सीक्रेट और हिडन है। क्लोज तुम अपने पास से दे रहा हूं, बंद सा। लेकिन मेरी तरफ से आप एक शब्द लो और ये शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिनोनियम होता है ओपन, खुले तौर पर। तो देखो इसमें सी था, इसमें सी हटा दिया, तो सी कॉवर्ट ढका हुआ, छिपकर, गुप्त तरीके से, तो सिनोनियम ऊपर वाले हो गए। इसका जो सिनोनियम है वो ओपन होगा, ओवर्ट खुला हुआ, खुले तौर पर। यह सामने सबके, ओवर्ट, ठीक।
अच्छा, ये तो पुराना शब्द है आपके लिए बच्चों, बरसर्क, ये तो पागल होता है, पागल हो जाना, मैड। बरसर्क यानी था गो बरसर्क, पागल हो जाना। ब्रेजन जो है इसके लिए बताया था इंसोलेंट, बहुत दिनों बाद वापसी हुई है इस शब्द की और होती रहेगी ऐसी। सिनोनिम हो गया, बदतमीज होता है, बदतमीज। एक मेरी तरफ से आप गिफ्ट लें, इंडोलेंट, याद है कुछ आपको इसके बारे में? लेजी, ये आलसी होता था। तो 4 का जो आंसर है वो पहला है, बाकी शब्दों को नोट कर लें, इंडोलेंट, लेजी, आलसी। कॉर्डियली, ये तो हर कार्ड पे जब आप शादी का सीजन चला भी खूब आता है, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, तुम्हें खुशी खुशी दिल से, प्यार से, इज्जत से आमंत्रित किया जाता है। तो ये होता है प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, दिल से। बच्चों इसका जो सिनोनियम है हमारा वो चीयरफुली हो जाएगा, और एक इसका सिनोनियम और है वार्मली, वार्मली, गर्मजोशी से, पूरी खुशी से, ठीक। अच्छा, एंटोनियम पूछोगे तो र्यूडली, र्यूडली बेरुखी से हो गया ना। तो कॉर्डियली का सिनोनियम चीयरफुली या वार्मली, र्यूडली इसका एंटोनियम है। डिलिबरेटली की अगर मैं सिनोनियम की बात करूं तो इंटेंशनली, और मीनिंग क्या होता है? जानबूझकर। डिलिबरेटली का भी मीनिंग यही है, इसका भी यही है। क्लैंडेस्टिनली बहुत बेहतरीन शब्द है, इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, इसका मतलब होता है गुप्त तरीके से, यानी कि सीक्रेटली, ये इसका सिनोनियम बन जाएगा क्लैंडेस्टिनली। तो कॉर्डियली का सिनोनियम क्या है? तीसरा। 5 हो गए हमारे ये। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कैरल। कैरल जो है, कैरल, ये क्रिसमस के समय पर गाया गया एक गाना होता है। तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो तो दूसरा हो गया हमारा, ए क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग संग एट क्रिसमस, ठीक। अब आगे आते हैं, द पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फाइट्स ऑन हॉर्सेस, आर्मी का वो हिस्सा जो घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ता हो उसे बोलते हैं बच्चों कैवेलरी। ये हो गया हमारा घुड़सवार सेना। फिर आते हैं, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर, ऐसे लोग जो साथ में मिलकर गाना वगैरह गाते हो इसे बोलते हैं क्वायर, क्वायर बोलेंगे इसे, ठीक है ना। तो ये हो गया ऐसे लोगों का समूह जो साथ में गाना गाते हैं। तो ये हो गया बच्चों गायकों का समूह, गायकों का समूह, नोट कर लेंगे आप इसे। सोल्जर्स हु फाइट ऑन फूट, जो पैदल सेना होती है उसे बोलते हैं इन्फेंट्री, ठीक। ये हमारे वर्ड पावर आगे बढ़ रही है धीरे धीरे करके, सी वाले भी हो रहे हैं, अन्य भी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टू रिवील द सीक्रेट। बच्चों रिवील का एक सिनोनियम दूं आपको मैं, डाइवल्ज, बहुत बढ़िया शब्द है ये डाइवल्ज, रहस्य उद्घाटन करना। तो रहस्य खोलना इसका मतलब है, ठीक है ना। ये बच्चों क्या है हमारा आंसर, नीचे हमारे पास ईडियम तैयार है आगे को, पहले तो ये आंसर लगाओ इसका। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है? रहस्य खोल देना। अब यहां आओ आप, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मैंने बताया था आपको, भूल गए आप। टू गो टू बेड लेट, देर से बिस्तर पर जाना, एंड गेट अप अर्ली, और जल्दी उठ जाना। इसका मतलब ये भी है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है, थका हुआ है वो, क्यों? क्योंकि वो रात को देर से सोता है, सुबह वो जल्दी उठता है, मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा। ये पुराना इडियम है, आपको करवाई थी मैंने, ये बी वाली में आई थी ये। फिर आते हैं एन आइसिंग ऑन द केक, इसका मतलब होता है सोने पर सुहागा, यानी कि जो चीज हम सोच रहे थे बढ़िया है उसमें कुछ ऐसा हो गया कि वो और बढ़िया हो गई। टू मेक समथिंग मोर यूजफुल, सोने पर सुहागा। ए पीस ऑफ केक इजीली डन, जिसे आसानी से कर देंगे, ऐसा कोई काम जो आसानी से हो जाएगा। ये अभी फिल्म आई है डंकी, तो उसमें खूब बोमन ईरानी ने बोला है इंग्लिश सिखाते टाइम, इट इज ए पीस ऑफ केक, इट इज ए पीस ऑफ केक, इस टाइप से। तो पीस ऑफ केक आसानी से सीख जाओगे आप, कोई मुश्किल बात नहीं है। 7वें का आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर आते हैं बच्चों, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो यही गलत हमारी कैलेंडर की स्पेलिंग का ध्यान रखें, पेपर में आती रहती है। कैलेंडर की स्पेलिंग में जो है बस यहाँ पे ई है, बाकी सब में ए होगा, CALENDAR। मेंटेनेंस बढ़िया है, वैक्यूम पे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे सोचते हैं वैक्यूम की स्पेलिंग ये वाली सही है, बच्चों ये गलत है, वैक्यूम में सिंगल CW आता है, ध्यान रखना, निर्वात होता है। प्रोनाउंसिएशन
प्रोनाउंसिएशन जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होती है उच्चारण होता है, उच्चारण। चलिए आंसर 8वें का पहला हो जाएगा। बाकी बातें कल मिलने वाली है आपको 40वीं क्लास, उसके बाद एक दिन का रेस्ट लेंगे, फिर लाएंगे आपके लिए टेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।